तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंडिया से गल्फ़ कंट्री जाना चाहते हैं तो यहां पे बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा है कि भाई कौन सा कंट्री जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा हम कमा लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि हम लोग जो है गल्फ़ कंट्री में रहते हैं और वहां से आते हैं जाते रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, तो पूरा स्थिति मालूम है कि कौन सा कंट्री में सबसे ज़्यादा पैसा है और कौन सा कंट्री में जो है अभी की स्थिति में पैसा नहीं है। अगर आप गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी यहाँ पे मिल सके। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सऊदी, दुबई, ओमान, कतार और मलेशिया और बहरीन के बारे में कि कौन सा कंट्री जाएंगे तो सबसे ज़्यादा और अच्छा पैसा कमा के 2 साल में हम घर पे आ जाएंगे। सबका मन में यही सवाल रहता है, नए जो लोग जाना चाहते हैं उनका यही सवाल रहता है कि भाई हम 2 साल में ही कम से कम 5-6 लाख रुपया कमा के आ जाए। तो अगर आप अभी की स्थिति में अगर सऊदी अरब, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग जो ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट कहते हैं कि हम सऊदी ही जाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं हम दुबई जाएंगे, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहरीन जाएंगे। तो यहाँ पे आपका इच्छा के ऊपर है। अभी की स्थिति में देखिए कतार का वही रेट चल रहा है, दुबई का वही रेट चल रहा है और यहाँ पे सऊदी अरब का भी वही रेट चल रहा है। तो अगर आप दुबई, कतार या फिर सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो 19 रुपया 1 रियाल का चल रहा है। इंडिया में 19 रुपया हो जाता है 1 रियाल का। और कतार अगर आप जाते हैं तो वही 20 रुपया हो जाता है, और दुबई जाते हैं तो वही 20 रुपया हो जाता है। तो 1 रुपया का हेर फेर है। आप तीनों कंट्री में से कोई सा भी कंट्री में जाएंगे तो आपको नए में उतना ही पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा तो 1400-1500 रुपया। अगर आप इंडिया से जाते हैं ये तीनों कंट्री में तो 1400-1500 रुपया आपको स्टार्टिंग मिलेगा। अगर आप हेल्पर के काम में जाते हैं तो आपको हो सकता है तो 1200 + 200 या फिर 1100 + 200 या फिर ओवर टाइम हो सकता है। इसी तरीके से जो है अभी का स्थिति में जो है वीज़ा का जो लोग नया बंदा जाना चाहते हैं उसको जो है सैलरी मिल रहा है। मतलब कि अगर आपको 1200 रुपया दे रहा है तो इंडिया का 24-25 हज़ार हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको 1500 रुपया दे रहा है ये तीनों कंट्री में, तो आपको यहाँ पे 27-28 हज़ार रुपये इंडिया का हो जाता है। अगर आपको सूखा देता है, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई ट्रैवल एजेंट वाले बोलते हैं कि 1200 + 200, तो मान लीजिए कि आपको 200 में वहाँ पे नहीं खा पाओगे। अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो आपको मिनिमम खर्चा आपको आ जाएगा लगभग 400 रुपया, क्योंकि वहाँ पे नेट बहुत महंगा है। 100 रियाल का आपको नेट खर्चा ही लग जाता है। सऊदी अरब में अगर आप जाते हैं तो 100 रियाल गया तो मतलब इंडिया का हो गया 1800-1900 रुपये आपका खर्चा, अगर दुबई, कतार तीनों देश में जाते हैं तो। खाना पीना के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई कितने में खाना पीना खा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ लगभग आपको खाने पीने में 300 रुपया मिनिमम चल ही जाएगा। तो 400 मतलब 7-8 हज़ार रुपया इंडिया का आराम से आपको चला ही जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल खर्चे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सऊदी या फिर कतार, दुबई तीनों कंट्री में कहीं भी जाते हैं तो अगर आपको 1500 रुपया देता है कोई ओवर टाइम नहीं, तो आप जो है 18 या 20 हज़ार ही भेज सकते हैं लगभग। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका कोई इनकम ऊपर का नहीं रहेगा या फिर आपका ओवर टाइम नहीं रहेगा तो आप इतना ही इंडिया में भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कन्फ्यूजिंग दूर रख लीजिए कि भाई हम कौन सा कंट्री में जाएंगे तो कितना सबसे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। तो मैं अगर आप हेल्पर के काम में कोई भी काम नहीं आ रहा तो अभी की स्थिति में आपको इतना ही पैसा बचेगा अगर आप ये तीनों कंट्री में जाएंगे। तो यहाँ पे बात करें कुवैत के लिए, तो देखिए कुवैत भी जाते हैं तो आपको 27 या 25 हज़ार ही मिलता है। अगर आपका ओवर टाइम कोई कंपनी देता है तो ठीक, नहीं तो इतना ही पैसा आप जो है घर पे 20 ही हज़ार भेज सकते हैं, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट का जो है वीज़ा आता है कुवैत से। तो वहाँ भी आदमी लोगों का देखते हैं तो नया बंदे का जो होता है हेल्पर का काम में उसमें देखते हैं 80 सैलरी। क्योंकि आप देखिएगा कोई भी ट्रैवल एजेंट अगर आपको बोलता होगा कि भाई कुवैत जाना है तो आपको बोलेगा 80 वहाँ का कुवैती दिनार। ठीक है, तो 80 दिनार का आप जोड़ लीजिए 18 हज़ार हो जाता है। ठीक है, अगर आपका ओवर टाइम चल गया या फिर ऊपर से 80 या फिर 20 प्लस पकड़ लेते 100 दिनार देता है वहाँ का, तो लगभग मिला जुला के जो है कोई सा भी है 4-5 कंट्री जाएंगे तो नए हेल्पर में जाएंगे तो 20 हज़ार ही आप खा पी के भेज सकते हैं, अगर वो भी नसीब के बाद, अगर कोई कंपनी या फिर कफील आपका अच्छा रहा तो। क्योंकि हम लोग भाई वहाँ पे रहे हुए हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ का, क्योंकि हर एक कंट्री जो है दुबई के बारे में बात करते देखिए सऊदी अरब का 18 या 15% टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, अगर आप कोई सामान लेने भी जाते हैं तो वहाँ भी टैक्स, मोबाइल लेने जाते हैं वहाँ भी टैक्स, कुछ भी लेने जाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। इसी में जो है आदमी लोग अभी परेशान है, वहाँ पे जो है पैसा नहीं बच पाता है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि भाई कौन सा कंट्री जाए कौन सा कंट्री नहीं जाए।
तो मेरे हिसाब से जो आप लोगों का कमेंट आ रहा था, मैं सोचा कि इस वीडियो में बता देना चाहिए कि आखिरकार अगर आप अभी किसी नए वीज़ा में जाते भी हैं तो कितना पैसा आपको खा पी के बच जाएगा। ये आपके ऊपर है, जाइए या ना जाइए, लेकिन मैं सोचा कि इस वीडियो में जो है आपको कन्फ्यूजिंग जितना भी है वो दूर कर देना चाहिए कि कौन सा कंट्री जाए, कौन सा कंट्री में सबसे ज़्यादा पैसा है। तो देखिए, अभी कोई सा भी कंट्री में जाएंगे तो स्थिति में आप 20,000 जो है खा पी के भेज सकते हैं। अगर ओवर टाइम आपका कोई कंपनी या फिर मालिक देता है तो आप अलग इनकम है या नहीं। यहाँ पे बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि भाई हम दूसरी जगह काम कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो दूसरी जगह भी काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो कि वहाँ पे कंपनी में CID भिड़े रहते हैं कि भाई दूसरी जगह जाएगा तो मैं कंपनी को बोल दूँगा ये वो वगैरह वगैरह। जैसे होता है वहाँ भी वैसे ही होता है। अगर घर के काम में जाते हैं तो आपका जो है 24 घंटा ड्यूटी रहेगा, तो आप दूसरा जगह काम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजिंग दूर रखिए, क्योंकि ये सब सोच के चलिए कि भाई हम गल्फ़ कंट्री में जाएंगे तो लगभग 20,000 हम भेज सकते हैं। यही सोच के जाइए, वो आगे आपका नसीब के ऊपर है कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, ये था आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई इस वीडियो में देने का पूरा कोशिश किया हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।